मसीह के बरकत व जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए आज हम क्वाइट टाइम के मुतालिक बात करेंगे कि खुदावन आज कैसे क्वाइट टाइम के ज़रिए हमसे बात करता है। आइए आज रेफरेंस देखेंगे आज का इस्तिस्ना उसका 9 बाब और उसकी 22 से 24 आयतें। तो यहाँ पर जब इन आयतों पर हम गौर करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज के जो टॉपिक के मुताबिक देखेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है बागी लोग। तो यहाँ पर जब हम देखें तो बनी इसराइल खुदावन के साथ चलते चलते हम देखते हैं कि वो बगावत की तरफ चले जाते हैं, खुदावन को गुस्सा दिलाना शुरू हो जाते हैं, खुदावन को ऐसी मुश्किलों में जो है ना ऐसी मुश्किलों में वो रास्ता बना देते हैं जिसकी वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है मूसा को। तो यहाँ पर जब हम देखें तो इनका जब बागी हो जाना, इनका तितर बितर हो जाना, खुदावन के ज़ुरी से भाग जाना, तो यहाँ पर हम देखें कि ये कैसे मुल्क किनान में जब हम देखें तो कैसे खुदावन अपने वादा के मुतल्लिक इनको लेके आ रहा था, तो ये आगे जाके कैसे बागी हो गए, बिल्कुल खुदावन से दूर हो गए। तो यहाँ पर जब हम देखें तो खुदावन ने इनसे वादा किया था कि जो मैं मुल्क तुम्हें देना चाहता हूँ वहाँ पर जाकर कब्जा कर लो, वहाँ पर जाके बस जाओ। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर ये बस तो गए, लेकिन वहाँ पर इन्होंने क्या किए, वहाँ पर बगावत शुरू कर दी, बागी हो गए, खुदावन से बिल्कुल दूर हो गए। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिस तरह ये बागी हो गए, खुदावन को इन्होंने गुस्सा दिलाया, किस तरह खुदावन इनको मुल्क किनान के लिए लेके आता है। एक अपना सफ़र तय करके इन्होंने मुल्क किनान का जब सफ़र किया तो वहाँ पर फिर ये बागी हो गए। चलते थे लेकिन फिर गिर जाते थे, स्टेप बाय स्टेप चलते थे खुदा के साथ, लेकिन फिर खुदावन से ये दूर हो जाते थे। आज हम इन बातों पर गौर करेंगे कि आज मुझे और आपको कैसे खुदावन के ज़ुरी में चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आज मुझे और आपको देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि जब हम खुदावन के साथ चलते हैं कभी हम उसके ज़ुरी में बागी तो नहीं हो जाते, उसके ज़ुरी से भाग तो नहीं जाते। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि जो मुल्क किनान है वो खुदावन की बादशाही को ज़ाहिर करता है, कि ये मुल्क किनान खुदावन की बादशाही किसी वजह से ज़ाहिर करता है कि खुदावन अपना वादा में याद दिलाता है, वो अपने वादों में सारे सच्चा और आदिल खुदावन दे। और आज हमें कैसे उसकी बादशाही के लिए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम उसकी बादशाही के लिए तैयार होते, मुकम्मल तौर पर रेडी हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है कि हम अपनी मर्जी करना शुरू कर देते हैं और खुदावन से फिर बागी होना शुरू कर देते हैं और खुदावन को फिर छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन खुदावन का वादा है कि उसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और हमेशा वो हमारे साथ साथ चलता है। लेकिन आज हमें बागी होने की ज़रूरत नहीं है, हर वक्त खुदावन की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत थी। जिस तरह हम देखें बनी इसराइल कौम खुदावन के साथ चलते चलते बागी हो गए, खुदावन को गुस्सा दिलाना शुरू हो गए, और आज मुझे और आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमें क्या करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि जो हमारा आसमानी सफ़र है वो हमने कैसे तय करना है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बादशाही जाने का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है, और हमें कैसे जाना है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ जाना है, तब भी हम उसकी बादशाही में शरीक हो सकते हैं और खुदावन के नाम को इज़्ज़त व जलाल दे सकते हैं। आइए अज़ीज़ों कुछ वक्त के लिए दुआ में गुजारे और खुदावन से कहे कि खुदावन जब मैं तेरी बादशाही के लिए तैयार हो रहा हूँ, कि खुदावन से कहें कि खुदावन मैं तेरी अज़ूरी से कहीं बागी तो नहीं हो रहा, मैं तेरी अज़ूरी से कहीं भाग तो नहीं रहा, मैं तुझे गुस्सा तो नहीं दिला रहा। खुदावन से कहें कि खुदावन मैं अपनी गलती खताओं का इकरार करता हूँ, क्योंकि उसने कहा है कि मैं तेरी गलती खताओं को माफ़ करने और तुझे सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल खुदावन दूँ। खुदावन से आज मदद मांगे, खुदावन से कहें कि खुदावन मुझे अपनी पाकीज़गी में बढ़ा और तू मुझे ऐसा इंसान बना जैसा तू चाहता है कि मैं बन सकूं। मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।